स्टैंड अप कॉमिक और सटायरिस्ट कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, तो फिर एकनाथ शिंदे फैक्शन की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बवाल क्यों मचा दिया? जी हां दोस्तों, मुंबई में जिस होटल में उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हुआ था, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे फैक्शन में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं किस तरह का बवाल मचा रहे हैं, बुरी तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस होटल में तोड़फोड़ की जा रही है, कुणाल कामरा को लेकर तस्वीरें आप लोगों के सामने आ चुकी होंगी कि किस तरह से कुणाल कामरा खुलकर मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, कुणाल कामरा के एक छोटे से गाने की वजह से कितना बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने रखूंगा। किस तरह से भाजपा का गठबंधन पूरी तरह से बौखला उठा और किस तरह से उनका शो जहां पर हुआ था उस पर तोड़ फोड़ कर दी गई है, यानी कि सारी हदों को लांघ दिया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। स्टैंड अप कॉमिक और सटायरिस्ट कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था, तो फिर एकनाथ शिंदे फैक्शन की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बवाल क्यों मचा दिया? जी हां दोस्तों, मुंबई में जिस होटल में उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हुआ था, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे फैक्शन में जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं किस तरह का बवाल मचा रहे हैं, बुरी तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिस होटल में तोड़फोड़ की जा रही है वो होटल मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र की तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? पहले टी राजा सिंह, उसके बाद बजरंग दल, उनके सहारे राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा जाता है। मुंबई में लगातार लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो रही है। बाबा सिद्दीक की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, और फिर सैफ अली खान पर हमला, और अब एक मुंबई के होटल में, जैसे कि आप देख सकते हैं, एकनाथ शिंदे फैक्शन के जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो लोग बवाल मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुणाल कामरा ने अपने एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। दिलचस्प बात यह है कि कुणाल कामरा ने किसी का नाम भी नहीं लिया था। सही सुना आपने, किसी का नाम तक नहीं लिया था। और जहां पर कुणाल कामरा जो हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट कर रहे थे, देखिए क्या हालत कर दी गई थी। बताइए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही गद्दार कहा गया। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस वक्त उस जगह की क्या हालत है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल उन्होंने क्या कहा। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमिक एक्ट करते हैं, और यह वाला स्टैंड अप कॉमिक एक्ट वो कुछ हफ्तों से कर रहे थे, मगर अब आखिरकार उसे उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। यहां उन्होंने 2 गाने गाए। सही सुना आपने, कुणाल कामरा गाना नहीं गाते हैं, उन्होंने गाने गाए। और यहां पर वो दिल तो पागल है का जो गाना है ना, उसको उन्होंने पैरोडी में तब्दील किया। यहां पर एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, उस पर उन्होंने तंज कसा, उस पर एक सटायर किया। आप खुद सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। कहीं एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है, मगर साहब होटल तोड़ दी इन्होंने। सुनिए क्या कहा था कुणाल कामरा ने। सुनिए। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, अब से ठीक 10 घंटे पहले कुणाल कामरा ने यह तस्वीर पोस्ट की है। उनके हाथ में देश का संविधान है, संविधान की किताब। कुणाल बहादुरी और साहस के साथ कह रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूं मुझे कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि संविधान मुझे कहने का अधिकार देता है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने तो एकनाथ शिंदे का नाम तक नहीं लिया। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कुणाल कामरा को मैं जितना जानता हूं, यह व्यक्ति डरेगा नहीं ये बताने में कि उनका जो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है वो किसके लिए था। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये सटायर और कॉमेडी की बारीकियां होती हैं कि बगैर किसी का नाम लिए आप उस पर चोट करो, और यहां पर चोट निशाने पर लगी है, निशाने पर लगी है। और अब आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई होटल की। ये देखिए किस तरह से क्या हालत है, चेयर्स की पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया गया है। यह हालत मुंबई की है, जो देश नहीं महाराष्ट्र की जो है व्यावसायिक नब्ज है, फाइनेंशियल हब है। देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसका क्या असर पड़ रहा होगा।
सबसे बड़ी बात, शिवसेना के नेता धमका रहे हैं। मैं आपको इनके सांसद हैं नरेश महास्के, उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं। नरेश महास्के यहां पर कह रहे हैं कि कुणाल कामरा जहां जाएंगे हम तुम्हारा वही हाल करेंगे। ये लोग सरकार में है दोस्तों, मगर इनकी भाषा देखिए। कहने को ये सांसद हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है, मगर कानून की धज्जियां किस तरह से नरेश महास्के साहब उड़ा रहे हैं, इनका यह बयान जीती जागती मिसाल है। कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। हमारे नाद में लगने की कोशिश मत करो। आप पैसा लेके, उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा। इतना याद रखो। मैं आपको कुणाल कामरा का एक पुराना बयान याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों। दिल्ली में दिया गया उनका यह बयान था। उन्होंने कहा था कि इस देश के किसी भी हिस्से में, और यहां पर उन्होंने जिक्र गुजरात का किया था, कि कोई यह धमकी देता है कि तेरा जो कॉमेडी शो हो रहा है मैं उस जगह को जला दूंगा, पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस शो ही बंद कर देती है। बताइए, आज ये बात सिर्फ गुजरात नहीं, अब आप देख सकते हैं ये बात मुंबई में भी हो रही है। एक एक शब्द जो कुणाल कामरा ने कहा था वो सही साबित हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आप जाइए कहां पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फोन करेगा मत आओ। उस आदमी को कोई फोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे टोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहां पे भी ऑडिटोरियम होते हैं, वहां पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहां पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला। ये पुलिसिंग होती है। तो जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, उन्होंने तो नाम तक नहीं लिया है, किसी भी तरीके से। स्वाभाविक सी बात है, आदित्य ठाकरे ने इस पर करारा प्रहार किया है। आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आदित्य ठाकरे ने अपने एक्स पोस्ट में एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, कुणाल कामरा ने सिर्फ एक गाना गाया था जो 100% सच है। केवल एक असुरक्षित कायर ही किसी गाने पर ऐसी प्रतिक्रिया दे सकता है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे सीएम और गृह मंत्री को कमजोर करने का प्रयास बताया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कुणाल ने किसका नाम लिया? किसका नाम लिया जो उनको इस तरह और फिर आप यह करके क्या संदेश देना चाहते हैं? उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। एक और शिवसेना के नेता ने कहा है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अरे भाई, किस बात की गिरफ्तारी? किस बात के लिए गिरफ्तार किया जाए? आज अगर कोई स्टैंड अप कॉमिक जो है वो खड़े होकर व्यंग्य करता है, उसके लिए गिरफ्तार किया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विदेशी पॉडकास्ट किया था। यहां पर उन्होंने कहा था कि भाई आलोचना का अधिकार है। or in your own inner circle or just in your own life? देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है।
प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आलोचना क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं की जा सकती है? बताइए, क्या आलोचना भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन के नेता, आपसे जुड़े सहयोगी संगठनों से उनकी आलोचना नहीं की जा सकती है? मैं यही तो समझना चाहता हूं, आखिर क्यों कुणाल कामरा पर प्रहार किया गया? इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत कहती हैं, एक 45 मिनट के वीडियो से 56 इंच छाती वाली सरकार के चूल्हे हिल गए। वेल डन कुणाल कामरा। मोदी जी, थोड़ी तीखी आलोचना वाले ज्ञान शिंदे जी को भी दीजिए। वैसे बिना नाम लिए ही इतना आक्रोश, चोर की दाढ़ी में तिनका। आज मैं आपको मरहूम राहत इंदौरी का एक शेर सुनाना चाहता हूं, उनकी एक कविता सुनाना चाहता हूं। यह कविता उन्होंने आपातकाल के दौरान लिखी थी। इसके व्यंग को समझिए। यहां पर भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, मगर पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। और देखिए किस तरह से व्यंग के सहारे उन्होंने अपनी बात कही थी। कल्पना कीजिए, क्या उस वक्त जहां जहां राहत इंदौरी साहब ने शो किया, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम जगहों को तहस नहस कर दिया था? आज राहत इंदौरी साहब क्या कह रहे हैं, उनका एक एक शब्द मायने रखता है। सुनिए, राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं है, मगर उनका एक एक शब्द आईना दिखा रहा है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन सरकार को। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है। तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हां, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? ये बात है ना। उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। कुणाल कामरा की वो तस्वीर, वो फोटो, वो वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें कुणाल कामरा अपने हाथ में संविधान की बुक लेकर खड़े हुए हैं, संविधान को अपने हाथ में पकड़कर खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि ये हमारा राइट है कि हम बोल सकते हैं, सच के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सकते। जैसा कि अभिसार शर्मा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुणाल कामरा डरेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया। आप लोगों ने राहत इंदौरी साहब का भी बयान यहां पर सुना, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया सरकार चोर है, लेकिन कहां की है ये नहीं कहा गया, लेकिन उनको थाने के अंदर बुला लिया गया। तो ये हमारे देश के अंदर मामला चल रहा है दोस्तों। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो पार्टी दिन रात ये कहती है कि हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे, अभी संविधान के होते हुए इस तरह के कार्य, इस तरह की करतूतें सामने निकल के आ रही हैं। जब संविधान को बदल दिया जाएगा तो सोचिए क्या होगा, यानी कि फिर देश के अंदर तानाशाही चलेगी। अभी संविधान के होते हुए इतनी तानाशाही है, तो फिर एक अलग ही लेवल की तानाशाही चलेगी। बाकी देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को पता है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।